हालेलुया। सब कलीसियां अपने हाथों को उठाएं, सभी जन, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां, हेड चर्च अपने हाथों को उठाएं। मैं आपके साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हूँ इस समय, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस। जितनी कलीसियां आज हमारे साथ एक मन है, अपने हाथों को उठाएं। सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां, हीलिंग हॉल, हेड चर्च अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करें सभी जन कि प्रभु जी तेरा आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करे। खुदावन तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे। सब ऊंची आवाज में खुदावन तेरा आत्मा कार्य करे, तेरी सामर्थ्य कार्य करे। प्रभु हे खुदावन अपने गहरे भेदों को हम पर जाहिर करे, तेरे वचन की समझ आए हमें। खुदावन हम तेरे वचन को पढ़ने, सुनने और उस पर चलने वाले बन जाएं। खुदावन हे परमेश्वर हम तेरे वचन के अनुसार चलें। हे खुदावन अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा कर पाए कहें। हे खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले हमारे जीवनों से, सब अंगीकार करें। प्रभु तेरा नाम हमारे जीवनों से ऊंचा हो परमेश्वर। इस तरह से खुदावन हम बन जाएं। तेरा आत्मा इस रीति से हमें गाइड करे परमेश्वर। तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे खुदावन, चलने फिरने में, काम काज में, हमारी पर्सनल लाइफ में खुदावन, हर स्टेप, हर डिसीजन में खुदावन तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। हे परमेश्वर एक एक जन जितने यहाँ पर मौजूद, सभी घराने, सभी परिवार, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य ने छुए, तेरी हीलिंग पावर एक एक जन को छुए, तेरी डिलीवरेंस पावर एक एक जन को छुए। खुदावन जितने दुखी, बीमार हैं, परेशानी में, प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे। इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे परमेश्वर। प्रत्यक्ष प्रमाण इन्हें खुदावन तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस का मिले खुदावन। यस परमेश्वर, क्योंकि तू लिविंग गॉड है परमेश्वर, तो अलाइव परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। यस खुदावन तू कर सकता है। हे परमेश्वर जब हम तुझ में चलते हैं प्रभु, तेरे वचन पर चलते हैं, तो हमें इस रीति से, आत्मिक रीति से हमें ऐसे स्पिरिचुअल अनुभव देता है खुदावन जो कहने से परे है परमेश्वर, जो हमारी कल्पनाओं से परे है। इस रीति से परमेश्वर तू हमारे जीवनों में कार्य करता, हमसे बात करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब कलीसियां धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जो तूने हमें चुना, अपना आप व्यक्त किया परमेश्वर, जो तूने हम पर दया की निगाह की परमेश्वर। हे खुदावन सच में तू हमारा जीवित है परमेश्वर, हम तेरी संतान है खुदावन। और आप कहते हैं प्रभु कि मैं तेरी केयर करता, मैं तेरी देखभाल करूंगा प्रभु। आप कहते हैं मैं तेरी देखभाल करूंगा, मैं तेरी केयर करने वाला परमेश्वर, एक माँ की तरह। हे खुदावन तू हमारे एक माँ की तरह केयर करता है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे किए गए उपकारों के लिए। सब कलीसियां धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस कहें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए खुदावंद तेरा धन्यवाद। सारी आदर महिमा तेरे नाम को मिले, सारा जलाल तेरे नाम को मिले। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तारीफ करें सभी कलीसियां, सब जन तारीफ करें परमेश्वर की। जितनी कलीसियां हमारे साथ एक मन है इस समय, ब्रांचेस हमारे साथ ऑनलाइन जितने कनेक्टेड हैं, सब तारीफ करें परमेश्वर की। जीवित परमेश्वर की अपने तालियों के साथ, दस्तार वाले बाजों के साथ तारीफ करें, साजों के साथ तारीफ करें सब कलीसियां। थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं तब आपको पता है आपके सारी प्रॉब्लम, दुख, दर्द सारे आप भूल जाते हैं। जब आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं, जब खुदा की तारीफ करते हैं, सारा डिप्रेशन, सारी निराशा, डिस्करेजमेंट का आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाता है। तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवित परमेश्वर तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी तारीफ हो जिंदा खुदा, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। तू बड़े काम करने वाला परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरी तारीफ हो एकमात्र जीवित परमेश्वर। तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। जब भी प्रेयर्स किया करें, तारीफ किया करें परमेश्वर की। जब भी प्रार्थना करें, तारीफ से शुरुआत करें, तारीफ करें परमेश्वर की, परमेश्वर का धन्यवाद किया करें, उसकी स्तुति और आराधना किया करें। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की तारीफ करते हैं, सारी थकावट उतर जाती है। सेम उसी रीति से जब आप भी तारीफ करते हैं, अपने दुखों में भी जब परमेश्वर का आप गुणगान करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारे डिस्करेजमेंट, निराशा उसी समय शर्मिंदा होती हैं और आपको छोड़ के जाती हैं। हालेलुया। सो सभी कलीसियां तारीफ करें परमेश्वर की, जीवित है परमेश्वर की, और अपने स्थानों को ग्रहण करें सभी जन, सभी कलीसियां।
सो आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु की प्रेजेंस में आप सब कलीसियों का स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके बीच में है। आपने वर्शिप को एंजॉय किया, ग्रेट टेस्टमनीज को आपने देखा, रिसीव किया, एक्सपीरियंस किया है। आपने टेस्टमनीज को सुना, आपका विश्वास बढ़ा है। हालेलुया। टेस्टमनीज को ध्यान से सुना करें, हर एक टेस्टमनी को सेलिब्रेट किया करें। किस तरह से परमेश्वर लोगों के जीवनों में इतने बड़े काम करता, बड़े बड़े मिरेकल्स। कोई कैसे परमेश्वर के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है, कीड़ी तक को कोई ठीक नहीं कर सकता है। देखिए हमारा परमेश्वर इतना महान, इतना सामर्थ्य, उसका नाम इतना पावरफुल, उसके काम इतने बड़े और पावरफुल और इतने सामर्थ्य हैं। उसके नाम लेने मात्र से उसका आत्मा इस जगह पे जब मौजूद होता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा किस तरह से अद्भुत कार्य करता है, जो कहने से परे, जो समझ से परे हैं। हालेलुया। इस रीति से परमेश्वर कार्य करता है। कहते परमेश्वर की तो सेवकाई की शुरुआत ही प्रभु ने ऐसे की कि एक साधारण से पानी को परमेश्वर ने दाखरस में तब्दील कर दिया। ऐसा परमेश्वर, मिरेकलस वर्क, साइंस एंड वंडर्स करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवनों में काम करने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवनों में परमेश्वर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाला ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। तो जिस परमेश्वर ने अपने लहू का आखिरी कतरा तक बहा दिया हमारे लिए, तो क्यों ना उस परमेश्वर की तारीफ किया करें। अपने दुख में भी तारीफ किया करें। याद रखें आपका दुख कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने सहा। याद किया करें परमेश्वर के उन दुखों को, उन कोड़ों को, उस क्रूस की कथा को याद किया करें। परमेश्वर के क्रूसिफिकेशन, उस बलिदान, सैक्रिफाइस को याद किया करें जब भी आपको किसी भी तरह की निराशा होती है कि प्रभु ने क्या कुछ नहीं सहा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी शैतान को शर्मिंदा किया। तीसरे दिन जीवित होकर आज प्रभु यीशु सारी दुनिया पर, पूरी यूनिवर्स पर, स्वर्ग पर राज्य करते हैं। ऐसा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रहे। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु यीशु का गुणगान करो। उसकी महिमा हमारे जीवनों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवारों में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी प्रभु के आखिरी आमद तक इसी रीति से होती रहे। हालेलुया। आपकी ये प्रेयर्स होनी चाहिए हमेशा। और परमेश्वर का आदर किया करें। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप हमेशा प्रभु को ऑनर करें, अपनी पर्सनल लाइफ से ऑनर किया करें परमेश्वर का। जब आपको कोई देखता नहीं, जब आपको कोई जांच नहीं रहा, उस समय जब आप परमेश्वर का आप ऑनर करते हैं, देन परमेश्वर भी आपका ऑनर करता है। अब हर एक व्यक्ति की लाइफ में किसी ना किसी तरह का आप जानते स्ट्रगल रहता है। तो फिर या तो आप अपनी फाइट्स के विषय में बात कर सकते हैं, और या फिर आप प्रभु के विषय में बात कर सकते हैं। दो ही तरीकों से आप अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं। हालेलुया। या तो आप अपनी फाइट्स को बताएं कि मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल चल रहा है, ये फाइट है, या फिर आप ये बताएं कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही दें, सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। सो हमारे लिए उत्तम और धन्य ये है कि अपनी फाइट्स, अपनी स्ट्रगल्स को भूलकर, अपनी फाइट्स, अपनी प्रेयर्स को परमेश्वर के आगे रखें और दुनिया में प्रभु यीशु की महिमा करें, उसका गुणगान करें। आप जानते हैं परमेश्वर अपने दास के साथ, इस विजन के साथ है। अलग ही तरह से अनोखा, अद्भुत, मिरेकलस दर्शन परमेश्वर ने अपने दास को दिया था जब 3 जन प्रभु के दास के पास एज अ क्लीसिया मेंबर आते थे। जो आज आप सिस्टम और जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, वो तभी से चली आ रही है। वो तभी से प्रभु के दास को खुदा ने ऐसा वरदान और ऐसी बुद्धि और ज्ञान दिया। परमेश्वर जो अपने दासों को देता है, जो उसके वचन पर चलते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, उन प्रभु अपने दासों पर बुद्धि और ज्ञान का आत्मा देता है। और ये तब से सेवकाई में मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग है। जब 3 ही जन आते थे, तभी से परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु के दास ने कि नहीं, मैं प्रभु के कामों को करूंगा। मैं घर जाता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, लेकिन ऑफरिंग नहीं लूंगा। अब आप चर्च आकर दें। अब आप देखते हैं किस तरह से विजिटिंग टीम्स जाती हैं लोगों के घरों में। वही रूल जो परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के दास को इतने वर्षों पहले दिया था, उसी रूल को आज हम कैरी होता हुआ अच्छी रीति से देख रहे हैं। कि तब वो नहीं लेते थे पैसे और कहते थे नहीं, हम फ्री में आए हैं, आप चर्च आओ, चर्च आकर आप ऑफरिंग्स दो, भेंटा दो, और साथ में संडे चर्च आओ, संडे भी आपका मिस नहीं होगा। अब हम उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आप जानते जो प्रभु का आत्मा परमेश्वर को गाइड करता है,
वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, वो हमेशा रहता है। हालेलुया, वो प्रभु की आमद तक रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन तक रहेगा। परमेश्वर इसी रीति से अपने दास के द्वारा, हमारी जनरेशन्स के द्वारा परमेश्वर काम लेता रहेगा। हालेलुया। मैं जानती हूँ आप सभी लोग हमको प्रार्थना में रखते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आपके जीवनों में कार्य करे। यीशु, जितनी कलीसियां आज परमेश्वर के घर में हैं, प्रभु उत्तम रीति से आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जिस रीति से परमेश्वर ने कार्य किया दाऊद के जीवन में, जिस रीति से परमेश्वर ने शाऊल को भी, जब देखते हैं कि कितनी मिरेकलस वे से उसे चुना। कहते कि जब परमेश्वर ने उसे चुना और सैमुएल ने कहा कि सब गोत्रों के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल पर राज्य करने के लिए एक व्यक्ति को चुनना है। तो कहते जब सारे गोत्र इकट्ठे हुए तो जब चिट्ठी डाली गई तो कहते बिन्यामीन के गोत्र में से निकली। बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों को जब इकट्ठा किया गया तो कहते फिर मित्र के नाम पर निकली, फिर उसका आगे कीश के नाम पर, फिर कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर कहते चिट्ठी निकली। और उस समय जब वो चुना गया, जब वो चुना जा रहा था, जब उसकी सिलेक्शन हो रही थी मिरेकलस वे से, डिवाइन रीति से, कहते वो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है हमारा कि जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है, मैं क्या हूं, प्रभु उस समय भी खुदावंद आपको देखते हैं और परमेश्वर आपकी काबिलियत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, जहाँ आप निडर हैं, जहाँ आप डरते हैं, इन चीज़ों की वजह से, आप बोल नहीं पाते या बहुत अच्छा बोलते, इन चीज़ों की वजह से परमेश्वर आपको नहीं चुनता है। हालेलुया। कहते हैं कि वो सामान के पीछे छुपा बैठा था, एक डरपोक व्यक्ति जो सामने भी नहीं आ रहा था। जब कह रहे थे शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, परमेश्वर ने शाऊल को चुना है इजराइल का राज्य करने के लिए, इजराइल पर राज्य करने के लिए शाऊल को। शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, और शाऊल कहाँ, सामान के पीछे छुपा। हालेलुया। आपको जो लगता है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, नहीं, परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं, प्रभु के लिए आप अनमोल हैं। और परमेश्वर जब आपको देखेगा ना, आपकी दीनता को, आपकी प्रेयरफुल लाइफ को, आपके पवित्र जीवन को, बाइबल के वचनों पर चलने वाले आपके स्पिरिचुअली जीवन को जब परमेश्वर देखेगा, देन परमेश्वर आपको चुन लेगा। हालेलुया। शाऊल ने गलतियां की, उसने अनाज्ञाकारिता की, जिसकी वजह से परमेश्वर की कॉलिंग और बुलाहट उसके जीवन से हट गई। लेकिन परमेश्वर हमें इन एग्जाम्पल्स के, बाइबल की जो वचन है, बाइबल की स्टोरीज के द्वारा परमेश्वर हमें यही तो सिखाता है कि प्रभु किसी को भी चुन सकता है। प्रभु वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हमने देखा प्रभु नहीं चुनता है, उसे चुनता है जिसका हाथ परमेश्वर के साथ उस समय लगा होता है। उस व्यक्ति को चुनता है जिसमें कोई भी कोई अहंकार नहीं होता। परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है जो पूरी तरह से निराश और दुखी होता है, जिससे लगता है मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरे जीवन व्यर्थ है, शायद मैं बहुत ऑर्डिनरी और साधारण हूं। उसे चुनता है परमेश्वर। आप नोटिस करें, कभी भी परमेश्वर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, हमेशा परमेश्वर तुच्छों को, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो डरपोक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो निराशा में हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चुनता है। हालेलुया। सो परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि आपको बाइबल में जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं, लोगों की लाइफ्स को देखते हैं, हमारे लिए वो एक सीख है, वो एक लेसन है। यदि हम शाऊल को भी देखें तो वो आपके लिए एक लेसन है जिससे हम सीख सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में एक आशा पैदा होती, उम्मीद पैदा होती, होप पैदा होती है कि परमेश्वर यदि एक डरपोक व्यक्ति को चुन सकता है जो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था और ढूंढ रहे, शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, कीश के पुत्र शाऊल, बिन्यामीन के गोत्र में शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली, शाऊल का है और सम्मान के पीछे छुपा बैठा। ये हमारे लिए एक आशा, एक होप को पैदा करने वाली मैसेज है कि परमेश्वर आपको चुन सकता है। और साथ में परमेश्वर हमें यह भी लेसन देता है कि प्रभु की कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं करनी। जिस तरह से शाऊल ने किया, उसे दुनिया का खौफ था, उसे दुनिया का ख्याल था कि दुनिया मेरे विषय में क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों की फिक्र थी, उसने परमेश्वर की फिक्र ना रखी। सो यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, यदि ओबीडियंस में रहें प्रभु के वचनों के प्रति, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे उसके वचन पर चलना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है।
देन परमेश्वर शाऊल की तरह आपको चुनेगा और आप दाऊद की तरह आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आपकी टेस्टमनी को फिर कोई भी खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यदि आज्ञाकारी हूं परमेश्वर के आज्ञाकारी, अब्राहम की तरह। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंब को छोड़कर अपने पुत्र तू चला जा उस देश में जहां जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञाकारी बना रहा। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी, जो मैं आपको बताती हूं कि परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम पर मुझे इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। प्रभु कहते हैं कि ये अपनी संतान को, अपने आने वाले वंशों को मेरे विषय में सिखाएगा। मुझे इतना भरोसा है अब्राहम पर कि नेक्स्ट जनरेशन्स को मेरे विषय में सिखाएगा, इसकी संतानें भी मुझ में बनी रहेंगी, तो क्यों ना मैं अब्राहम का मित्र बना रहूं। हालेलुया। ऐसी आज्ञाकारिता, ऐसी आज्ञाकारिता जब आप परमेश्वर में करते हैं तो परमेश्वर का कॉन्फिडेंस और प्रभु का भरोसा भी आप पर बनता है और परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु आपके जीवनों में धन कार्य करता, अपने भेदों को जाहिर करता है। आपके जीवन में जो भी परमेश्वर की कॉलिंग है, प्रभु उसे आपके जीवन में व्यक्त करता है। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहा करें। मेरा ये विश्वास है इस वर्ष में आप लगातार प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेंगे और प्रभु का आदर करेंगे अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने बच्चों के जीवन से, अपने पूरे घराने से। आप परमेश्वर का ऑनर करेंगे और शुरुआत आप अपनी पर्सनल लाइफ से करेंगे। जब आप पर्सनली परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, देन आपके बच्चे नेचुरली आपको ऑटोमेटिकली जब देखेंगे कि यस हमारा पिता, हमारी माँ किस तरह से परमेश्वर के आगे डेली प्रार्थना में बैठते हैं, एक भी दिन मिस नहीं करते, अपने स्वर्गीय पिता के साथ, अपने परमेश्वर के साथ इतने अधिक फेथफुल हैं, तो हम भी प्रेयर करते हैं। नेचुरली घर का माहौल चेंज होता है, आपके बच्चे भी प्रार्थना करने लग जाते हैं। जब बच्चे प्रेयर करते हैं, शैतानी इन्फ्लुएंस, डेविलिश अटैक्स से, बीमारियों से बचे रहते हैं। प्रभु उन्हें भी प्रोटेक्ट करके रखता है, उनके जीवन की कॉलिंग शुरू हो जाती है। जब आप प्रेयर करते हैं, प्रभु आपको शांति देता है, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करना शुरू करता है, आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होने लगती है। फालतू की बातों पर होने वाले लड़ाई झगड़े, फाइट्स, फैमिली ट्रबल्स खत्म हो जाती हैं जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है, आपके जीवन में काम करता है, आपके पूरे घर का माहौल पूरी तरह से आप नोटिस करेंगे बदल जाता है। सो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रभु में अच्छे से चलें, प्रभु की डील डॉल में आगे बढ़ें, वो प्रेयर्स में आगे बढ़ें, डेली प्रेयर किया करें, बाइबल पढ़ा करें, उनकी आदतें, उनका स्वभाव अच्छा रहे, प्रभु में रहे, नॉन बिब्लिकल कोई भी काम, कोई भी बात उनमें ना हो, तो आप सबसे पहले घर के मुखिया होते हैं, जो हस्बैंड है, जो फादर है, घर का मुखिया है, सबसे पहले आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर काम करें, फिर आपकी वाइफ काम करे स्पिरिचुअल लाइफ पर। आप प्रेयर्स करें, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताएं, जैसे प्रभु के दास के द्वारा इस वर्ष के लिए कहा गया है, स्पेशली कि गैर भाषा में, परमेश्वरीय भाषा में ज्यादा से ज्यादा आपने प्रार्थना करनी है, आपने बात करनी है। स्पेशली 31 को प्रभु के दास के द्वारा ये कहा गया मैनिफेस्टेशंस में, तो आप गैर भाषा को बोला करें, है ना, प्रार्थना किया करें, प्रेयर के लिए एक टाइम रखें, बाइबल रीडिंग के लिए एक टाइम रखें। आप देखेंगे किस तरह से आपके घर का माहौल पूरी तरह से स्पिरिचुअल और पूरी तरह से ईश्वरीय और पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको अपने घर में परमेश्वर का मसा महसूस होगा। जब आप सोएंगे, प्रभु आपके साथ दर्शनों में भी बात करेगा। हालेलुया। सो ये सारी चीजें जैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती हैं, इसी तरह से आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपकी मैरिड लाइफ, आपका बिजनेस, ये सारा आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे, प्रभु आपको छुएगा, आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। सो प्रभु में लगातार बने रहें, प्रभु का ऑनर करें, परमेश्वर का आदर किया करें। अपनी फाइट्स, अपनी स्ट्रगल्स की बात ना करके परमेश्वर की गवाही दिया करें, जीवित परमेश्वर की मिनिस्ट्री की टेस्टमनी दिया करें, प्रभु के दास की गवाही शेयर किया करें। अपनी टेस्टमनी, अपने पड़ोसी की टेस्टमनी, चर्च में होने वाली बड़ी टेस्टमनीज हैं,
वो शेयर किया करें। देखेंगे आप, नोटिस करेंगे आपके जीवन की फाइट्स, आपके जीवन की स्ट्रगल्स, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से वो छोटी होती जाएंगी, और वो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से आपकी फाइट्स, आपकी स्ट्रगल्स पूरी तरह से बेसलेस और पूरी तरह से बेअसर हो जाएगी आपके जीवनों से। हालेलुया। जब आप किसी चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो बिब्लिकल नहीं है, तो नेचुरली आपका माइंड, आपका माहौल, घर का आपका बिहेवियर सेम उसी रीति से होता रहता है। जब आपका ध्यान, आपका फोकस ही परमेश्वर पर होगा, उसके वचन पर होगा, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी आपकी दुख भरी, देन आप सेम टाइम पे आपको प्रभु याद आएंगे, प्रभु का वचन याद आएगा, प्रभु का आत्मा आपके अंदर होगा, आप निराश नहीं होंगे। अपने जीवन से परमेश्वर का ऑनर किया करें, पर्सनल लाइफ को अपलिफ्ट किया करें। आप जैसे पैसों का टाइथ इंपॉर्टेंट है, उसी रीति से आपके समय का टाइथ प्रार्थना में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शादी विवाह जो आपके होते हैं, मैरिजेस होते हैं, उसमें परमेश्वर को ऑनर किया करें। जब आपके घरों में डीजे पर प्रभु के सॉन्ग चलते हैं और उस पर आप नाचते गाते हैं, आप अन्य चीजों में नहीं पड़ते, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप शादी करते हैं, प्रभु का आत्मा जब आपकी मैरिजेस में, आपके बच्चों की शादियों में खुदा का आत्मा होता है, प्रभु विराजमान होते हैं, यीशु की महिमा होती है, नेचुरली देन आप परमेश्वर का ऑनर करते हैं। जब आप अपने बच्चों के जीवन से, उनकी शादियों से, अपने परिवार की शादियों में प्रभु को ऑनर देंगे, नेचुरली परमेश्वर आपके घर की शादियों को ब्लेस्ड रखेंगे, और किसी भी तरह का डाइवोर्स, किसी भी तरह का बांझपन, किसी भी तरह का डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट्स नहीं होगा प्रभु यीशु के नाम में। आपके परिवारों को परमेश्वर यूनिटी में और एक मन और परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। जब आपके परिवार में कुछ हो जाता है दुख की घड़ी में भी, जब आप कोसते नहीं हैं, कुरलाते नहीं हैं, आप परमेश्वर पर प्रश्न नहीं रेज करते, क्वेश्चन नहीं करते, जब आप प्रभु को तंज नहीं कसते, जब आप परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते नहीं हैं, आप बल्कि परमेश्वर की महिमा करते हैं। चाहे आप धीमे सुर में कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी हर सिचुएशन के लिए, हर परिस्थिति को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। उस दुख की घड़ी में भी जब प्रभु में बने रहते, बिना कुड़कुड़ाहट का जीवन जीते हैं, तब भी आप परमेश्वर का ऑनर करते हैं, तब भी आप प्रभु का आदर करते हैं। सोचिए, प्रभु ऐसा परमेश्वर जो पेबैक करने वाला है। यदि आप प्रभु का आदर करेंगे, सोचिए, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब ऑनर करेगा, तो वो क्या ही बड़ा, वो कितना बड़ा, वो कितना मार्वलस और कितना अनोखा, अद्भुत होगा, ग्रेट होगा जब परमेश्वर ऑनर देगा। क्या ही बड़ी ग्रेट टेस्टमनी होगी जो परमेश्वर देगा। हालेलुया। सो प्रभु का ऑनर किया करें अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपनी लाइफ से, स्पिरिचुअल लाइफ से, कामकाज से, बच्चों के जीवन से, उठते बैठते समय, दुख में, खुशी में, पर्सनल लाइफ में, जब आपको कोई नहीं देख रहा, हर हाल में प्रभु का थैंक्स किया करें। मैंने आपको बताया, आप दो तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। जहाँ तो आप अपनी फाइट्स और अपनी स्ट्रगल्स को लोगों के बीच में बता सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं, या फिर अपने दुख के समय पर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु नेचुरली 100% परमेश्वर अपनी ग्लोरी को खुदावंद आपके जीवन में भेजेगा ही। तो जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, देन 100% परमेश्वर आपके जीवन में एक ग्लोरी का आत्मा, महिमा का आत्मा भेजेगा ही। प्रभु आपको ग्लोरीफाई करेगा ही। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है हमारा जो हमें ऊंचा करता है और जो ब्लेस्ड करता है, लोगों को सेम नहीं रहने देता। हालेलुया। दाऊद के जीवन को यदि देखें तो दाऊद भी तो अपने घराने में भेड़ बकरियों को चराने वाला साधारण सा आम सा बच्चा, टीनेज लड़का, और उसके भाई सेना में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई सेना में, कोई पढ़ा लिखा सरकारी अफसर, बड़े बड़े कनेक्शंस, बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स, बुद्धिमान, संसारिक रीति, समझदार, हर तरह की बात, चालाकी, सब कुछ पता है किस तरह से क्या करना है। लेकिन देखिए, फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद को चुना, प्रभु में था, दाऊद को प्रभु ने चुना। हालेलुया। एक साधारण से, ऑर्डिनरी से पर्सन को परमेश्वर ने चुना।
वर्ल्ड रीति से तो लोग कह सकते हैं कि नहीं, उस सेना में उसके भाई थे, उनमें से कोई चुनते, है ना। संसारिक रीति से तो हम ये सोच सकते हैं ना कि शायद प्रभु उन्हें चुनता। जब दाऊद चुना नहीं गया था तो तब तो शायद हर व्यक्ति यही सोचता होगा कि उस परिवार में से यदि चुनना है तो जो बड़े ओहदों पर है, जो सेना में है, जो इंटेलिजेंट है, जिन्हें हर चीज का पता है, ज्ञान है, सब बातों का, दुनियादारी का पता है, पढ़े लिखे ऊंचे अफसर हैं, उन्हें चुनेंगे शायद परमेश्वर। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने एक साधारण से आम से टीनेज भेड़ बकरियों को चराने वाले बच्चे को चुना। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। सो जब हम बाइबल में परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं जो खुदा ने लोगों के जीवनों में किए, वो हमारे लिए एक लेसन है, वो सीख है, वो समझने के लिए है, उससे सीखकर आगे बढ़ने के लिए है। कि हो सकता है जो गलती शाऊल ने की वो आप ना करें, ये आपके लिए एक लेसन, ये आपके लिए एक सीख है। जो दाऊद पाप में गिर गया था, ये आपके लिए एक लेसन है कि नहीं, आप पाप से बचे रहें। पाप, सिन की ताकत जो है पूरी तरह से परमेश्वर की कॉलिंग को स्टॉप करती है, तो नहीं, इसमें नहीं पड़ना है। आपके लिए लेसन है कि अय्यूब जब दुखी था, बीमार था, उसने तब भी परमेश्वर की महिमा की। नहीं, मैं भी अपने दुख में परमेश्वर में बना रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आपके लिए लेसन है रूथ किस तरह से अधीनगी में रही वो अपनी सास के, कि नहीं, मैं भी परमेश्वर के सबमिशन में रहूंगा, प्रभु के अधीन रहूंगा, प्रभु के आगे अपना आप समर्पण करूंगा, मैं इस तरह से जीऊंगा। अब्राहम की तरह आपके लिए एक लेसन है कि नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, परमेश्वर की बात को मानना है, परमेश्वर में चलना है। आपके लिए सीख है। देन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। तारीफ करें सभी जन आज के सामर्थ्य प्रभु के द्वारा दिए गए वचन के लिए, पवित्र आत्मा की बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। हे खुदावन, सभी कलीसियाओं को छुएं, ब्लेस करें, इनके जीवन इस रीति से बनाए कि तेरे नाम की महिमा इनके जीवनों से हो। इस तरह से खुदावन इन्हें चुने, इस्तेमाल करें कि तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन, तेरे नाम को आदर मिले परमेश्वर, तेरा वचन इनके जीवनों से पूरा हो परमेश्वर। किसी भी तरह से, किसी भी रीति से तेरा वचन ना तोड़ने पाए। छोटी सी छोटी चीज में भी, छोटे से छोटे काम में भी प्रभु ये तुझ में बने रहे, वफादार रहे। इस तरह से कलीसियाओं को बनाए प्रभु जी। ये तेरा आदर करे, ऑनर करे, अपने शरीर से, अपने कामों से तेरा ऑनर करे परमेश्वर, बोलने से ऑनर करे खुदावन। ये अपनी गवाही देकर तेरा ऑनर करे प्रभु। जब ये चर्च आते हैं तेरा ऑनर करते हैं, जब तेरे दास का ऑनर करते हैं खुदावन, तब भी ये तेरा ऑनर करते हैं प्रभु। जब ये तेरे दास की बात सुनते, तेरे दास की रिस्पेक्ट करते, प्रेम करते, ये तब भी उस रूप में भी तेरा ऑनर करते हैं प्रभु जी। जब वे विचार से बचे रहते हैं, नशे छोड़ते हैं, तब भी ये तेरा ऑनर करते हैं अपने शरीर के द्वारा। ये अपने पैसों को बोते हैं प्रभु जी, तब भी ये ऑनर करते हुए तेरे किंगडम को बढ़ाते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस। इस तरह रीति से इन्हें इस्तेमाल करें, ऐसा आत्मा दे प्रभु कि ये तेरा आदर करें, ये तेरा ऑनर करें, उत्तम आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सो सभी कलीसियां न्यूजीलैंड क्रूसेड के लिए भी प्रभु की तारीफ करें। जो न्यूजीलैंड क्रूसेड में परमेश्वर ने बड़े काम किए, मार्वलस काम किए, प्रभु ने रूहों को बचाया और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जो बड़े काम किए टुडे क्रूसेड में, स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड, अमेजिंग क्रूसेड्स, दुनिया के एक कोने में जाकर क्रूसेड। हालेलुया। अमेजिंग परमेश्वर है। कैसे कैसे प्रभु अपने दास के द्वारा अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल कर रहा है। न्यूजीलैंड क्रूसेड्स के लिए तारीफ करते, तेरे बड़े कामों के लिए तारीफ करते हैं। लोगों के मन, लोगों की आत्माएं परमेश्वर के साथ कनेक्ट हुई। लोग इन क्रूसेड्स में वचन को सुनने के द्वारा, प्रभु के अद्भुत प्रेजेंस में ठहरने के द्वारा परमेश्वर के करीब आए हैं। हालेलुया। सो मुबारक क्रूसेड्स रहें। इसी रीति से विक्ट्री हमारा हिस्सा रहेगी, आप सबका हिस्सा है विक्ट्री। हम जय में जिएंगे, हमेशा जयवंत रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। खुदा हमारे साथ है, खुदा हम सबके साथ है। प्रभु यीशु हम सबके साथ है। उसका आत्मा हमें गाइड करता रहेगा। यीशु दर्शनों में अब हम सबसे बात करेंगे। हालेलुया। इस रीति से प्रभु हमें आत्मा में बढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। तो अब समय है कि हम अपने बीजों को बोएं।
अपने ऑफरिंग्स, अपने टाइथ को सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस उठाएं। धन्यवाद यीशु, आप जो भी बोते हैं आप जानते हैं प्रभु के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए आप बोते हैं। सो सब कलीसियां अपने हाथों में उठाएं अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ को। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती जितनी कलीसियां हमारे साथ एक मन है प्रभु जी, जो भी ये सीड ऑफरिंग्स टाइथ को बोते हैं, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, हर कमी घटी को इनके जीवनों से दूर करें, एक्सीडेंट स्पिरिट्स को कैंसिल करे परमेश्वर, आसमान से आशीषों के झरोखे इनके लिए खोलें, अपरंपार आशीषों की वर्षा करे परमेश्वर। तो कहता है मैं इनके लिए डैम गेट्स को खोलूंगा प्रभु जी, इस रीति से इनके जीवनों में अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स और डिवाइन रीति से अरेंजमेंट्स करें, हर कमी घटी तेरे नाम में पूरी हो, इनका जीवन फाइनेंशियल रीति से हमेशा उमड़ता हुआ कटोरे के समान रहे, एक्स्ट्रा इन्हें दे, आशीषों का सोता इन्हें बनाए, इन्हें ब्लेस करे प्रभु। हे खुदावंद हर फजूल खर्ची को झिड़कते हैं, हर बीमारी को झिड़कते हैं, बीमारी पर लगने वाले पैसे को झिड़कते हैं प्रभु जी, तेरा आत्मा कार्य करे, सेव कर पाए ये पैसे को, अपने घर लेने पाए, अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छे से बना पाए प्रभु, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तेरे कामों के लिए बो सके। ऐसा आत्मा दे, ऐसी दलेरी दे खुदावंद, ऐसी इस रीति से इन्हें गाइड करें, तेरे कामों के लिए बोएं, तेरे किंगडम के विस्तार के लिए, तेरे राज्य के विस्तार के लिए ये बोएं प्रभु। एक एक जन को ब्लेस करें, आशीषित करें, हम मांगते प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। सो सभी कलीसियां आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, अपने बीजों को बोएं। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, वो स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड, ग्रेट रेवलेशंस को लेकर हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं जानती हूँ आप सेम नहीं रहेंगे, आज प्रभु आपको छूने वाला है, अद्भुत रीति से छूने वाला है एक एक जन को। मैं जानती हूँ आज आप आत्मा में भरेंगे और परमेश्वर के मस्से को आज आप ग्रहण करने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बाल्टियों में, उन बकेट्स में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टी उसमें अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से अपने दशमांश को डालते जाएं। तो सभी जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठे रहें, और वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो बकेट्स में, बाल्टी में अपनी ऑफरिंग टाइथ को डालते जाएं। आप में से जो लोग यूपीआई एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो ऑनलाइन तरीके का इस्तेमाल कर इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जितने जन यहाँ पे हैं और आपने बड़े बीज को बोना चाहते हैं, पार्टनरशिप को आप लेना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लगे हुए हैं, टीम मौजूद है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को, अपने बीजों को जमा करवाते जाएं। इसके बाद परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे, तो उस वचन को सुनने के लिए, प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। और सभी जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे बैठे अपनी ऑफरिंग टाइथ को बाल्टियों में डालते जाएं। ऑनलाइन तरीके से QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग को पूरे भारत, पूरे इंडिया से चर्च में लगातार सेंड करते जाएं। और अब जितने लोग यहाँ पे हैं, आप संडे, थर्सडे के अलावा किसी भी दिन, किसी भी समय चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे के अलावा कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय अपनी ऑफरिंग्स, अपने टाइथ, अपने बीजों को बोने के लिए आप आ सकते हैं। तो आप इस समय भी पुलपिट के राइट हैंड साइड जो स्पेशल सीड जो बोना चाहते हैं, लोगों के लिए टेबल लगे, टीम आके मौजूद है, तो आगे आकर अपने बीजों को, अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए अपने जमा करवाते जाना है। तो अपने दिल को खोलें और अपने स्पेशल सीड को लगातार बोते जाएं। चेहरा मेरी रोशनी अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है।
अपने दिल मैंने इसको छिपा के रखा, दुआ से विश्वास से तेरी अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग एट आई थे अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को जरूर बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल से लगे आगे आकर अपने स्पेशल सीड को निकालें। और जो भी आप में से भाई बहनें आप चर्च क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का आप साज बजाना जानते हैं या म्यूज़िक के साथ रिलेटेड कोई काम जानते हैं, अपना स्टूडियो है आपके पास, आप एक्टिंग करना जानते हैं, तो आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को लिखवाएं। और यदि आप में से कोई साउंड ऑपरेटर है, साउंड ऑपरेटिंग करना आप जानते हैं, साउंड रिपेयरिंग का काम भी जानते हैं, तो भी आप पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को जरूर नोट करवाएं। जो प्रोफेशनली कैमरामैन है, वीडियोग्राफी या स्टिल फोटोग्राफी वाला कैमरा चलाना जानते हैं, या वीडियो एडिटर का काम आप जानते हैं, आईटी प्रोफेशनल है, सिविल इंजीनियर हैं, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, आप जरूर पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने नाम को नोट करवाएं। जेड़े हो छे ने पाक खुदा दे ओ ना देवो खुदा ने चुक ले, जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे होना देवो खुदा ने चुक ले, ओ हुणे आजाद ने, ओ हुणे आबाद ने, होना देवो खुदा ने चुक ले, जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे होना देवो खुदा ने चुक ले, ओ हुणे आजाद ने, ओ हुणे आबाद ने, ओ हुणे आजाद ने, ओ हुण आबाद ने, ओ ना देवो खुदा